हाल ही में पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने भारत में पशुओं को कानूनी स्तर पर वर्मिन घोषित करने का विरोध किया है और अपील की है कि एनिमल्स को वर्मिन यानी नाशी जीव घोषित करने वाले प्रावधान हटा दिए जाएं। दरअसल भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं और इसी कड़ी में पेटा ने कहा है कि एनिमल को वर्मिन न घोषित किया जाए क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वर्मिन का प्रावधान किया गया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि किसी भी एनिमल को वर्मिन यानी नाशी जीव क्यों और किस कानून के तहत घोषित किया जाता है। किसी भी वन्य जीव को वर्मिन क्यों घोषित किया जाता है, तो इसका जवाब है पहला कि अनाजों फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के कारण और दूसरा मानवों के जीवन पर खतरा पैदा करने के चलते। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 में कुछ वन्य जीवों को वर्मिन घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के जरिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो स्पेसिफाइड यानी विनिर्दिष्ट वन्य जीव हैं उनको छोड़कर किसी अन्य जीव को वर्मिन घोषित कर सकती है। कितने समय के लिए किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को वर्मिन घोषित किया जाएगा, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि नोटिफिकेशन में जितना स्पेसिफाई किया गया हो उतने समय के लिए किया जा सकता है। जितने समय तक यह नोटिफिकेशन बना रहेगा तब तक ऐसे वन्य जीवों को शेड्यूल 5 के रूप में माना जाएगा। 2016 में उत्तराखंड और बिहार ने जंगली सूअरों यानी वाइल्ड बोर्स को वर्मिन घोषित किया था। वर्ष 2020 में उत्तराखंड ने नील गाय यानी ब्लू बुल को भी वर्मिन घोषित किया था, जिसका मतलब है कि 1 साल तक ऐसे जीवों को मारने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हाल के समय में उड़ीसा के किसानों ने भी जंगली सूअरों को वर्मिन घोषित करने की मांग इस आधार पर की थी कि वे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। और इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश में रीसस मकाक जो रीसस बंदर हैं उनको भी वर्मिन घोषित किया जा चुका है। 2016 में हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वन्य जीवों खासकर बंदरों के चलते 184.28 करोड़ रुपए का फसल नुकसान हुआ था यानी क्रॉप लॉस हुआ था। इसी प्रकार केरल में नीला कोझी पक्षी, गोवा में वाइल्ड बोर्स को भी वर्मिन घोषित करने की मांग हाल के समय में हो चुकी है। कुछ वर्षों पूर्व गोवा में पिकॉक यानी मोर को भी वर्मिन घोषित करने की मांग उठी थी। पेटा इंडिया का कहना है कि वर्मिन की परिभाषा बहुत पुरातनवादी है और मानव पशु संघर्ष वाले क्षेत्रों में किसी वन्य जीव को मारने के लिए उसे वर्मिन घोषित करने की धारणा एक उपनिवेशवादी धारणा है यानी एक कॉलोनियल धारणा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 51A का सब क्लॉज जी और 48A का उल्लंघन करता है। अब बारी है आज के सवाल की, आपका क्या ओपिनियन है? क्या किसी भी एनिमल्स को किन्हीं खास परिस्थितियों में भी बिल्कुल न मारने यानी उसे वर्मिन न घोषित करने की बात होनी चाहिए जैसा कि पेटा अनुच्छेद 14, 21 और 51 का हवाला देकर कह रहा है, या फिर विशेष परिस्थितियों में कुछ वन्य जीवों जानवरों को वर्मिन घोषित किया जा सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।